ले फिर आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्री चांस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे जैसे मैं आपको बस आपको फॉलो कर ले जाना और आप यहाँ से अच्छे से त्रिकोणमिति सीख जाओगे। तो गाइस, सबसे पहले चलिए मैं आपको बता दूँ त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा। त्रिकोणमिति का मतलब ऐसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख चलता हूँ। त्रिकोणमिति, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया त्रिकोणमिति। तो गाइस, सबसे पहले देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला हुआ त्रि का मतलब होता है तीन, आप लोग भी जानते होंगे, मैं अब मुझे बताना भी कष्ट नहीं है। दूसरा है कोण के बारे में आप लोग जनरली सब लोग जानते हैं। और तीसरा है मिति का बोले तो मापना होता है, यानी तीनों कोणों का माप यानी त्रिकोणमिति कहलाता है। तो गाइस, ये समझ होगा कि तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी आपको त्रिकोणमिति बस तीन कोणों को मापना ही होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति में हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा की जाती है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा की जाती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो फाइनली दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ आप लोगों के देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा बना लिया। जैसे कि देखो, त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का है। सबको पता होगा कि त्रिकोणमिति का एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो ABC। आप यहाँ पे कुछ भी नाम देते हो, ABC इधर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है नाम देना आपकी। तो गाइस, त्रिकोणमिति में तीन चीज होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले जैसे कि मान लो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। कोण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो पहला हो गया 90, दोनों कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये सी जो कोण है वो थीटा है। अगर थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, जैसे कि देखो ये खड़ा है सीधी के जैसा, इसको हम लंब बोलेंगे। लंब बोले तो एकदम बिल्कुल खड़ा स्ट्रेट, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो इसको हम लंब बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे पी द्वारा सूचित कर सकते हैं। उसको दूसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। जैसे कि देखो कर्ण, हाँ, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा जो भुजा उसे हम कर्ण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो जाएगा ये, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। और जो थीटा के नीचे है, जैसे कि थीटा जिस पे है उसी को हम आधार बोलते हैं। इसे हम बेस बोल सकते हैं, बेस इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे ए से सूचित करते हैं और इसे बी से सूचित करते हैं। तो गाइस, त्रिकोणमिति में आपको 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए, अब मान लीजिए ये थीटा की जगह पे इसको मैं इधर एक बात और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक और यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री मान लिया, होता ही है। तो इसका नामकरण ACB मान लीजिए, मैंने यहाँ पे ACB कर दिया। तो गाइस, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, ये तो सबको पता है, मैंने अभी बताया। इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। अब मान लीजिए थीटा का यहाँ के वजह थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा ये है और इसका सामने वाला, अगर इसको यूं करके देखोगे, यूं करोगे तो आपको ये लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। और थीटा जिस पे रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला, वो हो जाएगा आधार। तो गाइस, जैसा समझ रहे हो, तो इसको मैं आपको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको 6 चीज़ आपको और बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान रखना, तब यहाँ से समझ सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, इधर त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें मैंने कहा। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज पा लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जैसे कि इसका नाम देता हूँ ABNC। इसका 90 डिग्री हो जाएगा और इसको मैंने थीटा मान लिया। तो गाइस, सबसे पहले देखो, इसको थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, जिसको हम P बोले हैं। ये हो जाएगा आधार, जिसको हम B बोले हैं। और ये हो जाएगा कर्ण, जिसको हम H बोले हैं। सबको पता है। उसको दूसरा, जैसे कि आपको थीटा में जैसे कि 6 निष्पत्तियाँ होती है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा P और कर्ण हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसको हम कॉलम में साइड कॉलम बना देता हूँ, जिसको आपको समझने में
आसानी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, आपको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप ऐसे तुरंत याद रख सकते हो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे, शायद पता होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कन यानी पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बोले तो आधार बटा कर। और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। का इससे ज़्यादा आपको नहीं निकाल सकते हो। करोगे तो पी बटा बी बटा एच बटा पी, एच बटा बी बटा पी, इतना ही करोगे। जैसे बोले तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अगर उल्टा चले, अगर हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, सेक थीटा बराबर होगा एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। तो गाइस आप इसको नोट मिति में, जैसे कि मैंने बताया कि 6 निष्पत्तियाँ होती है, और 6 निष्पत्तियाँ में भी एक संबंध होता है, एक संबंध, दो संबंध, गुना का संबंध होता है, प्लस का संबंध होता है, और बहुत सारा संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको तो मैंने लिख देता हूँ पहले सिंपली, लंब बटा होता है कर्ण, जिसको आप ऐसे ही भी लिख सकते हो पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण, इसको आप बी बटा एच भी लिख सकते हो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको आप पी बटा बी भी लिख सकते हो। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो कर्ण हो जाएगा ऊपर और लंब हो जाएगा नीचे, इसको हम एच बटा पी भी लिख सकते हैं। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, इसको आप बी बटा एच भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है सबसे लास्ट का, ये देखिए, मैं पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा हो गया। उसके बाद जो छठा है वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, इसको हम बी बटा पी भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये आपका जनरली फार्मूला होगा, इसको आपको हर हाल में याद रखना होगा। अगर इसको आप याद नहीं रखोगे तो आप यहाँ पे त्रिकोणमिति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसको आप याद रखना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद और भी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और भी फार्मूले हैं जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़े कैसे। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे ध्यान से रखो। उसके वजह से जैसे कि आप दूसरा गुना का जो संबंध होता है वो बताता हूँ। तो गाइस साइन थीटा इंटू सी ओ कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो गाइस आप बोलोगे ये इसको एक कैसे आप लिख दिए, तो गाइस इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। जैसे कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, सॉरी, साइन थीटा बराबर आर एच से चलो आप, या आर एच एस या एल एच एस। सबसे पहले एल एच एस चलते हैं, ये तो पता ही होगा कि लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, हमको एक लाना है। तो गाइस साइन थीटा बराबर आप यहाँ पे पढ़ो थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसको क्रॉस करना है। कॉसेक थीटा बराबर बोले थे कि इसका उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। तो गाइस आप यहाँ से काट सकते हो, कर्ण से कर्ण गया, लंब से लंब गया, बराबर ये काट दिया मेरा। तो आर एच एस हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो गया। तो गाइस इसी तरह आपको सभी, तो ये तो पहला हो गया, और इसके बाद दूसरा, ये रहा दूसरा। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि तो गाइस देखो ये गुना में अगर ये इधर जाएगा बराबर की पे जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो गया। और कॉसेक थीटा बराबर भी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि गाइस अब इसको हम स्थिर रखते हैं तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये तो पहला हो गया, इसको अब छापना चाहते हो तो छाप ला, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ अभी।
दूसरा हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको भी आप उसी तरह प्रूफ कर सकते हो लंबा टर्न करके। और दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा चौथा इसको हम बोल देते हैं। और ये पांचवा हो जाएगा आपको यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। क्योंकि गाइस इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये सब बहुत ही यूज आता है। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिंपली टाइम पास करने के लिए, ये बहुत ही यूज आएगा, हर समय आपको यूज आएगा। आप यहाँ से लिख सकते हो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा तीसरा हो गया, तीन हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और इसको मैं इधर लिख देता हूँ कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो गाइस इसको, ये जो मैंने बताया इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब तक ये याद ही नहीं रहेगा कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। अब सवाल कैसे पूछाएंगे कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, तो आपको बोल देना 1/सेक थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम कौन है, 1/कॉस थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम कौन है, 1/कॉस थीटा। तो आपको ये सब बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपको अगला फार्मूला बताता हूँ। तो गाइस यहाँ से देख लो, ये भी फार्मूला बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये सब फार्मूला के बिना आप यहाँ पे एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो जोड़ का निष्पत्ति है स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो गाइस यहाँ से भी बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा। इसको भी साबित करना चाहते हो तो एक यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको LHS से कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है। मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या बताया था, P/H लंब बटा कर्न, इसको स्क्वायर करना अपन को, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है D/H आधार बटा कर्न, इस सब को स्क्वायर करना है। बोले तो इसको स्क्वायर करे तो P के स्क्वायर बटा H के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर बटा H के स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना है, H के स्क्वायर हो जाएगा, H के गुना करेंगे तब P के स्क्वायर, सॉरी नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा है, H का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन अब मैं बताता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण का अगर वर्ग करेंगे ABC, पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर कर्ण AC का जो वर्ग करेंगे वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जैसे कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे कि अब देखो, अगर मान लो इसको P बोलते हैं, इसको B बोलो, मान लो ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया और ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर लिख सकते हैं। उस नीचे भी H का स्क्वायर है, तो गाइस एक से गए बराबर एक बचा कि नहीं। तो गाइस ये देखो मेरा RHS आ गया। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता दूंगा। उसके बाद चलिए मैं और आगे बताता हूँ इससे, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो गाइस इसको मैं मिटा देता हूँ। पाइथागोरस पर मैं आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझो तो बोलना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिखा था ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आपको मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे। तो गाइस यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। साइन थीटा अगर इसको स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब बातें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो। उसके बाद दूसरा यहाँ से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अगर इसको उधर ले जाते हो तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको उसी तरह कर लेना है, कॉस थीटा बराबर इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसको उसी तरह जैसे कि मैंने आपको LHS करके प्रूव किया था, आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। उसका जो मैं निकालता हूँ, मैं सबको प्रूव नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बराबर 1, देखो यहाँ पे माइनस ही जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर निकाल देंगे इसको हम, तो ये जो माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, इधर देखो यहाँ पे 1 इसे एक स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बोलते हैं गाइस हमको माइनस में ही रखो प्लस में रखो, तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा को अगर माइनस कॉमा लेते हैं बराबर, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, जो माइनस अगर कॉमन लेते हैं, जो आपको पता होगा जो प्लस में होता है जो माइनस में रहता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में रहता है। देखिए माइनस में सेक है तो सेक हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है 1 वो हो जाएगा माइनस में। माइनस तो कॉमन लिए थे मैंने अपन, सॉरी यहाँ पे बड़ा कर लिया माइनस, तो माइनस से माइनस गया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मैं इधर ही आपको लिख देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। आपको यहाँ पे तीसरा मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को भी आप उसी तरह यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई लोचा पाचा नहीं है। cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे लिख जैसे लिखो, जैसे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको लिखोगे तो इसको भी स्क्वायर हटाओगे इधर रूट में जाएगा, आप ये कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कह ही देता हूँ cos थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट पहले माइनस में है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो मैंने कहा था जो प्लस में होता है जो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है जो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में कॉस है तो वो प्लस में हो जाएगा -1, माइनस से माइनस गया। और आप यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पे 1 है प्लस नहीं है, 1 लिख सकते हो। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इतने सारे फार्मूले। और यहाँ पे दो जो फार्मूला चलिए वो में भी मैं बता ही देता हूँ। ये दो फार्मूला आपका पे जैसे कि आपको पे देखिए tan थीटा, ये स्पेशल जिसको बोल सकते हैं tan थीटा बराबर होता है जैसे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे तो गाइस सबसे पहले देखो आप यहाँ पे देखो tan थीटा है, मैं RHS से चलता हूँ या LHS से मैंने चला LHS बोले तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B, आप लोग जानते होंगे P बटा B होता है। इसका हम मेरा LHS इतना है, अब RHS चलते हैं। RHS है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा वो होता है P बटा H, कॉस थीटा B बटा H। गाइस इतना तो आपको पता होगा कि नीचे वाला कट गया, बचा P बटा B। तो गाइस देखो मेरा LHS आया P बटा B, RHS आया P बटा B, यानी LHS बराबर RHS। यानी ये भी फार्मूला आपको यहाँ पे ये वाला याद रखना होगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है।
तो गाइज ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो गाइज अभी तक मैंने इस क्लास में सिर्फ फार्मूला के बारे में बताया। अगला क्लास होगा उसमें आपका पे 8.1 के हर एक हिसाब के बारे में बताऊंगा और आपको डिटेल में लेकर चलूंगा कि किस तरह से आपको ऐसे अच्छे से अच्छे यानी कि कम समय में सॉल्व कर सकते हो। 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरी बताऊंगा। तो गाइज चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन घंटी उस ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।